राम राम जी। आप सभी को। दोस्ती हो तो ऐसी जो दूसरों को दोस्ती का महत्व सिखाए। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक कौवा और एक कोयल रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा साथ में घूमते फिरते। परंतु वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। कौवा हमेशा अपनी प्रशंसा पाने के लिए काँव काँव करके शोर मचाता रहता और ऊंची आवाज़ में गाना गाता। सभी के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करता रहता। वहीं अपनी काँव काँव जैसी आवाज़ के लिए प्रशंसा पाना चाहता था। वो हर किसी के सामने अपनी महानता दिखाता रहता था। ये उसकी आदत सी बन गई थी और वो इस आदत को नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं कोयल बहुत नर्म और शांत स्वभाव की थी। वो अपनी इस मधुर भरी आवाज़ से सबका मन मोह लेती थी। कोयल सिर्फ अपनी मधुरता को बांटना चाहती थी। जंगल में वसंत आते ही अपना गाना गाने लग जाती थी और सभी उसकी मधुरता का आनंद लेते। वो हमेशा खुश रहती थी और अपने गाने से जंगल को सुंदरता और खुशी प्रदान करती थी। एक दिन कौवा एवं कोयल दोनों मिले। वो दोनों एक दूसरे से अपनी आदतों के बारे में बातचीत करने लग गए। कौवा कोयल के सामने अपनी प्रशंसा करने लगा। कौवे में अपनी आवाज़ की प्रशंसा करने की बहुत बुरी आदत थी। कोयल से कहने लगा, क्या तुमने मेरे गाने सुने हैं? मेरी आवाज़ कितनी सुंदर और सुरीली है। सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। कोयल मन मन मुस्काई और बोली, हाँ, मैंने तुम्हारे गाने सुने हैं। तुम्हारे गाने बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी आवाज़ में कुछ खास बात है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तब कौवा गर्व से सिर ऊंचा करते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। मेरी आवाज़ सबसे अलग है और इससे मैं नहीं छोड़ना चाहता। कोयल धीरे से बोली, तुम्हारी आवाज़ बहुत खास है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम शोर किए बिना भी बहुत प्रिय हो सकते हो? मेरी आवाज़ सुंदर होने के बावजूद भी मैं शांत रहती हूँ और लोगों को मेरे गाने सुनने के बाद आनंद मिलता है। कोयल की ये सब बातें सुनने के बाद कौवा कुछ सोचने लग गया और अपने ही विचारों में मग्न होकर कहने लगा, कोयल, तुम सही बोल रही हो। मधुरता में एक खूबी होती है कौवा। यही खूबी हम दोनों को अलग अलग करती है। हम दोनों ही अपनी अनोखी पहचान रखते हैं और अपनी खूबी के कारण ही जंगल को और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद कौवा अब कोयल का सम्मान करने लगा और वो अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करने लगा। अब कौवा अपनी आवाज़ को बस एक माध्यम के रूप में देखने लगा। कोयल भी अपनी मधुर भरी आवाज़ में अपने गाने
ज़्यादा सुंदरता के साथ सुनाने लगी, जो लोगों के दिलों को छू लिया करते थे। दोस्ती का ये नया संगीत जंगल में चारों तरफ फैलने लगा। सभी जानवर उनसे प्यार करने लगे। उनके मधुर गायन से जंगल में सुकून और शांति का वातावरण छाने लगा। सभी जानवर अब अपनी अपनी शख्सियतों को मानने लगे और उसे संगीत के माध्यम से व्यक्त करने का महत्व समझने लगे। कौवा और कोयल ने एक साथ मिलकर जंगल के बाकी जानवरों को इस संदेश को पहुंचाने का फैसला लिया। उन्होंने जंगल में एक गाने का आयोजन रखने की सोची, जिसमें सभी जानवर मिलकर अपनी अपनी आवाज़ों को मिलाकर एक सुंदर संगीत गाएंगे। जैसा तय हुआ, आयोजन के दिन सभी पशु पक्षी जानवर इकट्ठा हुए और सभी एक साथ मिलकर गाना गाने लगे। कौवा, कोयल, शेर, चीता, भालू, हिरण, बंदर, बगीचे के सभी पशु पक्षी एवं अन्य जानवर अपनी अपनी शख्सियतों के साथ मिलकर एक साथ ध्वनि का जलवा दिखाने लगे। वो सभी एकजुट होकर सुंदरता और संगीत की महिमा को प्रकट करते हुए जंगल में आदर्श संगीतक वातावरण का माहौल बन गया। इस आयोजन का जंगल में हर दिशा में गूंज उठी और सभी जानवर ने संगीत के माध्यम से एक दूसरे का सम्मान किया। सभी जानवर एक दूसरे की आवाज़ को आदर्शता से सुनने लगे। समर्थन का माहौल बन गया। ये दृश्य जंगल की एकता को प्रकट करता था। इस घटना से कौवा और कोयल ने एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की। उन्होंने समझा कि सच्ची महिमा और सुंदरता वास्तव में ध्वनि के शोर से नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं और मधुरता के साथ व्यक्त करने में होती है। उन्होंने सहयोग और समर्थन का महत्व को समझा और देखा कि संगठनशीलता और एकता के माध्यम से सहयोगिता की प्राप्ति संभव होती है। जंगल में उनकी दोस्ती ने एक नई मिसाल स्थापित की और सभी जानवरों को एक साथ जोड़ा, जहां हर कोई अपनी अपनी मधुर आवाज़, अपनी अपनी विशेषताओं के साथ उभरे। सबको सिखाने लगे कि हर एक का योगदान महत्वपूर्ण होता है और हर एक की आवाज़ अपनी अपनी महिमा रखती है। कौवा और कोयल ने अपने जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ किया। उन्होंने सभी पशु पक्षी जानवरों के भीतर मधुरता, सहयोगिता और संगठनशीलता की प्रशंसा और प्रचार करने लगे। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए, एकता में बहुत ताकत होती है। यदि आपस में एकता हो तो हम हर मुसीबतों का सामना बेझिझक होकर कर सकते हैं। हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। कौवा और कोयल ने अपनी दोस्ती के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि सच्ची ताकत और महिमा वही होती है जो अपने विशेष गुणों का भी समर्थन कर सके, दूसरों की मदद निस्वार्थ भावना से करे। इससे हम अपनी महिमा को बढ़ा सकते हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का। राम राम जी सभी को।